नमस्कार। मैं अनुज तिवारी अपने YouTube चैनल अनुज तिवारी कथालोक से में आपका फिर से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। कथालोक में आपने इसके पहले कहानी लॉकडाउन का पहला भाग सुना और अब आपको कथालोक की इस दुनिया में कहानी लॉकडाउन भाग 2 से रूबरू कराने चल रहा हूं। आइए कहानी लॉकडाउन भाग 2 में। पहले भाग में आपने सुना कि इंदर और अनीता ने अपने गांव रामनगर जाने का निश्चय कर लिया और वह अपने गांव की तरफ चल पड़े। लॉकडाउन भाग 2 में इसके आगे उनके साथ क्या हुआ, इसको जानने के लिए इस कहानी से आप रूबरू हो। इंदर और अनीता रेलवे ट्रैक पकड़े अपने गांव की तरफ चल दिए। झोले में कुछ आवश्यक सामान उन्होंने रखा है, साथ में दोनों बच्चे भी हैं। यह निर्णय उन्होंने बहुत मजबूरी में लिया है। मनुष्य का यह स्वभाव है कि जब मौत सामने मुंह बाए खड़ी रहती है तो वह जीवन के रक्षार्थ सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। बड़ी से बड़ी बाधा से वह टकरा जाया करता है। गांव पहुंचने की ललक, फिर से अपने जीवन की संभावना, सुखद की भविष्य कल्पना ही वह डोर थी जिसके सहारे इंदर और अनीता ने लगभग 2000 किलोमीटर पैदल चलने का जोखिम भरा कदम उठा लिया, और वह भी तब जब उनके पास संसाधन के नाम पर श्यामू का दिया हुआ मात्र एक थैला, जिसमें बड़ी मुश्किल से 8-10 दिन का, वो भी बड़े बचाते हुए राशन चल पाता। अनीता ने चलने के पहले ही जो थैला मिला था उसमें से करीब आटे की उसने 100 रोटियां बना ली थी। 10-15 प्याज जो उसके पास बचा रखा है उसने रख लिया और दोनों चलना शुरू कर दिए अपने बच्चों के साथ। छोटका 4 साल का है, ज्यादा चल भी नहीं पाता। बड़का 6-7 साल का है, वह थोड़ा बहुत चलता है पर थक भी जाता है। उसको अनीता ने फटा पुराना एक जूता पहना दिया है। खुद उसके पाँव में पतली घिसी हुई सी स्लीपर चप्पल है। इंदर भी पुराना जूता पहने हैं जिसकी तल्ली ठीक से चिपकी नहीं है। हाँ, उसमें कील उसने जरूर ठोक रखी है। पहले ही दिन मन में उत्साह था। भोर से ही चलना शुरू किया है। इंदर के कंधों पर छोटका बैठा है। बड़का उंगली पकड़े धीरे धीरे चल रहा है। उसके बाल मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। बापू, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अपने गांव जा रहे हैं। गांव में क्या है? अपना घर है। अच्छा, जहां हम लोग रह रहे थे ये अपना घर नहीं था? यह अपना घर नहीं था बेटा। फिर हम सब यहाँ क्यों रह रहे थे? खाने कमाने के लिए। अच्छा, अपने गांव में नहीं कमाते खाते क्या? कोई दूसरा समय होता तो ऐसे प्रश्नों से इलाज।
पर अब उसका ऐसे ही प्रश्नों से समय कट रहा है। नहीं बेटा, वहां भी कमाते खाते हैं। तो फिर बापू तुम यहां क्यों चले आए? क्या बताऊं बेटा, वहां काम ज्यादा नहीं मिलता, इसलिए सबका पेट भरना कठिन होता है। तो अब वहां काम मिलेगा? हाँ बेटा, यहां से अब वहां ज्यादा काम मिलेगा। यहां तो काम ही बंद हो गया है। अच्छा बापू, गांव कितनी दूर है? बहुत दूर है बेटा। तब तक छोटका उसके कांधे पर से बोल बैठा, अच्छा जितनी दूर चंदा मामा का घर है उतनी दूर न बापू? हाँ हाँ बेटा, उतनी दूर। ककर हंसने लगा। बापू मैं अब थक गया हूं। छुक छुक करती रेल कब आएगी? रेल नहीं आएगी बेटा। क्यों नहीं आएगी? खराब हो गई क्या? नहीं बेटा, खराब नहीं हो गई है, सरकार ने रोक दिया है। सरकार ने क्यों रोक दिया? पता नहीं, कहते हैं रोग फैलेगा, सब मर जाएंगे। तो रेल से रोग फैलता है? मैं नहीं जानता बेटा। अच्छा बापू, सरकार कौन है? पुलिस वाले सब सरकार है। तब तो मैं भी पुलिस बनूंगा और सभी रेल चला दूंगा। हाँ हाँ, जब पुलिस बन जाना तब चला दे। जब पुलिस बनने के लिए क्या करना होगा बापू? अरे तेज दौड़ना होगा और पढ़ना होगा। मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ, दिखाऊं? नहीं नहीं, बाद में दिखा देना। बापू मुझे कंधे से उतारो, मैं बड़के से तेज दौड़ के दिखाता हूँ। इससे पहले मैं पुलिस बनूंगा और रेल जोर से दौड़ाऊंगा। बापू छोटका तुम्हारे कंधे पर बैठा था ना, तभी बहुत तेजी से बफड़ रहा है। मेरी तरफ चलता तो चूं भी न करता। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ऐसा करते हैं सब सुस्ता लें, तब आगे चलेंगे। हाँ हाँ बापू। मुझे अनीता ने अपने सिर से थैला उतारा, उसमें से एक एक रोटी तेल और नमक लगाकर चुपड़ दिया। आधे प्याज का आधा आधा टुकड़ा बच्चों को दिया। दोनों और मांग रहे हैं, परंतु उसने बहलाया कि थोड़ी दूर आगे चलने पर फिर मिलेगा। सुबह से 5-6 किलोमीटर चल चुके हैं। रोज चलने की तो आदत है नहीं, इसलिए पाँव भर आए। करीब 1 घंटे सुस्ताने के बाद फिर अपना सामान उठाया और चलना शुरू कर दिया। इसी तरह पूरे दिन रुक रुक कर चलते रहे। पहले दिन बड़ी मुश्किल से 20 किलोमीटर चले। शाम हो गई, 2-2 रोटियां खाईं, पानी पिया तथा रेल पटरी के नीचे जो पगडंडी है उसके बगल में एक आम का पेड़ दिखा, उसी के नीचे चद्दर बिछाया। आधा किलोमीटर के आसपास कुछ गांव के घर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें यह स्थान सुरक्षित लगा, वहीं वह सो गए। बीच में दोनों बच्चे, किनारे किनारे अनीता तथा इंदर। एक सुनसान अनजान जगह पर इतनी आसानी से नींद नहीं आती, पर वे इतने थक गए हैं कि पड़ते ही गहरी निद्रा में डूब गए। एक ही नींद में सवेरा हो गया। इनके मन में यही है कि धूप चढ़ने के पहले ही कुछ दूरी हम तय कर लें, क्योंकि जब धूप तेज हो जाती है तब चलना मुश्किल होता है। 4-5 दिन तो आसानी से चलते रहे, क्योंकि अभी तक बनाई हुई रोटियां साथ थीं। भले ही सूख कर पापड़ हो गई हों, पर खाने से पहले पानी में भिगो लेने पर नरम हो जाती,
जिसमें नमक मिलाकर खाने से कम पेट तो भर ही जाता है। अगले दिन कुछ ही दूर गए होंगे कि अनीता की चप्पल, जिसमें छेद पहले ही हो गया था, टूट गई। मजबूरन फेंकना ही पड़ा। बिना चप्पल के चलने में बड़ी कठिनाई महसूस हो रही है, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है। 2-3 घंटे चलते चलते पैर में बड़े बड़े छाले पड़ गए। अब आगे कदम बढ़ने का नाम नहीं ले रहे। वह इंदर से बोली, अब रुक जाओ, कहते हुए रेल की पटरी पर ही बैठ गई। इंदर ने देखा कि अनीता के पैरों में छाले पड़ गए हैं। उसका दर्द चेहरे से साफ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, थोड़ी देर रुक जाते हैं। आज तो रोटी भी नहीं है। श्यामू भैया ने जो थैला दिया है उसमें चावल है। आगे किसी पेड़ के नीचे ईंट के चूल्हे पर भात बना लेती, परंतु यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, अभी तुम्हारा पैर ठीक नहीं है और बगीचा भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पास में बिलायती बबूल की झाड़ियाँ ही हैं, इसलिए यहाँ खाना बनाना मुश्किल है। फिर पानी भी तो चाहिए। थोड़ा पानी है, आओ लाओ, तुम्हारा पैर आगे करो, देखें छाले फूट तो नहीं गए हैं। अनीता ने संकोच से अपना पैर आगे किया। वह एकदम सकुचा रही थी। आप और मेरा पैर धोएंगे तो क्या हुआ? तुमने हमारी सेवा नहीं की है, फिर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? यह कहते हुए इंदर ने अनीता के पैरों में लगी धूल मिट्टी को पहले अंगोछे से साफ किया, जिससे धुलने में ज़्यादा पानी न लगे। धुलने के बाद उसके पैरों की दशा देखी तो उसकी आंखें पसीज गई। 5-6 छाले दोनों पैरों में पड़े हैं। 1-2 से तो खून भी रिसने लगा है। 1-2 कांटे भी बगल से चुभ गए हैं, जिसका उसे पता ही न चला। किसी तरह कांटे निकाले। ज़्यादा चलते चलते पैर सुन्न हो जाते हैं तो फिर ये पता नहीं चलता कि पैर में कितना लगा है। जहाँ से खून का रिसाव हो रहा है वहाँ इंदर ने कपड़े की पट्टी बांधी। 1 घंटे वहीं बैठे रहे। सूर्य भगवान तेजी से ऊपर की ओर बढ़े आ रहे हैं। खाना आज मिला नहीं। दोनों बच्चे सुस्त हो गए। पेट में चूहे कूद रहे हैं। 11 बज रहे हैं। मिला है तो सिर्फ 2 घूंट पानी। थोड़ी राहत हुई तो अनीता उठी। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, किसी पेड़ के नीचे पहले कुछ खाने का इंतजाम कर। चलो थोड़ा संभाल के। धीरे धीरे फिर चल पड़े। करीब 1.5 किलोमीटर गए होंगे कि एक बगीचा दिखाई दिया। वहीं एक तालाब है, पानी साफ दिख रहा है। वहीं रुककर ईंट के चूल्हे पर इधर उधर से लकड़ी बीनकर अनीता ने पतीला रखा है। उसी में माड़ वाला भात बनाया था। बर्तन ज़्यादा साथ में नहीं रखी है, बस एक पतीला चावल बनाने के लिए और 2 प्लेट खाने के लिए। चारों ने वही भात खाया, तब जान में जान आई। दोपहर वहीं गुजारी। शाम 4 बजे फिर चलने को तैयार हुए, पर अनीता का पैर नहीं उठ रहा है। क्या करे, लेकिन रुकने से तो सफ़र नहीं कटेगा। बड़का सो रहा है, उसे उठाया। चलो उठो बड़का, चले। अम्मी अब आज मत चलो, बहुत थक गया हूँ। नहीं चलोगे तो गांव कैसे पहुँचोगे? मुझे गांव नहीं पहुँचना है। चलना तो अनीता भी नहीं चाह रही है, परंतु उसे यथार्थ का ज्ञान है।
इसलिए वह कुछ कह नहीं रही है। इंदर चलना चाहता है, लेकिन अनीता की दशा देखकर उसने कहा, आज अब चलना ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हारा पैर भी जख्मी है, आज आराम कर ले, थोड़ी राहत मिल जाएगी, कल भोर में फिर चलेंगे। ठीक है, मैं भी यही सोच रही हूँ, आखिर इतनी जल्दी तो पहुंच नहीं जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, हम लोगों को इस तरह चलने में कितना दिन लग जाएगा, ठीक तो नहीं बता सकता, पर महीना 1.5 महीना तो जरूर ही लग जाएगा। इतने दिन के लिए खाना तो है नहीं, 5-6 दिन हो गए हैं, इतने ही दिन और चल पाएगा, खत्म हो जाएगा तब क्या करेंगे। तब की तब है, भगवान ने पेट दिया है तो इंतजाम भी करेगा, फिर भी कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखेंगे, आसपास के गांव से भीख मांग लेंगे। अब भीख मांगने की भी नौबत आएगी। आखिर क्या करेंगे अनीता, मुझे तो तुम्हारे पैर की चिंता हो रही है, कल कैसे चलोगे? चलूंगी, चलना तो पड़ेगा ही। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे तलवे में आधा गौछा फाड़कर पट्टी की तरह लपेट दूं, जिससे चलने में छाले तो कम से कम नहीं पड़ेंगे। आपके पैर में भी तो गड्ढे पड़ गए हैं, तो क्या हुआ, कम से कम इस जूते ने छाले से तो बचाया है। मैं सोच रही हूँ कि हम लोग दिन में अब न चलें, क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है, पटरियों पर जलन होने लगी है, इसलिए रात में चलें तो आराम रहेगा। सही बात है, परंतु हमारे साथ बच्चे हैं, फिर रात में रेलवे के किनारे डर भी रहता है, कहीं बच्चे डर गए तब। आप सही सोच रहे हैं, परंतु रास्ता कैसे कटेगा? तेज घाम लगने से कोई बीमार हो गया तब? इसी के साथ लॉकडाउन कहानी का यह दूसरा भाग अभी आगे भी है। अब आगे अनीता और इंदर कहाँ तक पहुँचते हैं, उनकी परिणति क्या होती है, उन्होंने क्या